नमस्कार, मेरा नाम है संजीव सिंह और आप सभी का आर के स्टडी वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेके आने आया हूँ वो 12th क्लास की इंग्लिश की टॉपिक है, इंग्लिश की सीरीज़ है। मैं इंग्लिश की सीरीज़ लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको पूरी चैप्टर को 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ाऊँगा और आपको बताऊँगा। और साथ ही साथ जो अपनी जो एक्सपीरियंस है 6 साल 7 साल से जो लगातार हम टेक्स्ट बुक को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से ट्रेंड करती है, क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है। इन सारी चीज़ों को लेके मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा और इसमें कहीं ना कहीं आपको इतना एक्सपर्टीज़ हासिल करवा दूंगा कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप एग्ज़ाम्स को दे रहे हैं। तो आज जो क्लासेस होने वाली वो ये होने वाली है कि आज इंट्रो क्लास है। जैसा कि आपको पता है कि आपको 12th क्लास में 2 बुक पढ़नी है, एक है फ्लेमिंगो और एक है विस्तास। तो फ्लेमिंगो के चैप्टर का आज 1 बाय 1 करके ओवरव्यूज़ देखेंगे कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना है, उसकी क्या खासियत है, क्या वो चीज़ हमारे कुछ जीवन से जो प्रैक्टिकल हमारी जो लाइफ है उससे कुछ रिलेट करती है। देखिए, आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो आपके जो 12th की जो टॉपिक हैं, 12th क्लास की जो लिटरेचर की जो सारी टॉपिक्स है अपने आप में यूनिक है। हर कहानी में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो हम अपने लाइफ से उसको कनेक्ट कर पाते हैं। तो आपके चैप्टर के एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि हम अपने लाइफ में इस चीज़ों से क्या सीखे हैं, क्या कनेक्ट करते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। जो लिटरेचर का जो पार्ट है ये हमारा एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। और सबसे बात एग्ज़ाम्स को आप छोड़ दीजिए, एग्ज़ाम को भूल जाइए। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसमें मज़ा आना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम इज़ जस्ट अ गेम। अगर आपकी गेम की तैयारी अच्छी है तो आप परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बढ़िया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इंट्रोडक्शंस को देखते हैं। और इंट्रोडक्शन के बाद 1-1 करके हर चैप्टर्स की वीडियो आपको दूंगा, हर चैप्टर्स को पूरी डिटेल्स वीडियो दूंगा। उसमें आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिस तरीके से आपको सीबीएसई पूछ रही है उसकी जो ट्रेंडिंग क्या क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबको कनेक्ट करके आपको देने वाला हूँ। इसका मतलब ये जो सीरीज़ होने वाली है एक कंप्लीट सीरीज़ होने वाली है। पूरी इसकी प्लेलिस्ट बनेगी, आप उसमें से जाइए, देखिए। तो ये आपकी पहली सीरीज़ है, जो पहला सीरीज़ का ये पहला इंट्रो वीडियो है। तो आप इसको देखिए, क्योंकि अगर आप इंट्रो देखेंगे जब भी आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर डाला है, मैंने आपको हेडिंग यहाँ पर डाल दिया है, फ्लेमिंगो इंट्रोडक्शन क्लास बाय संजीव सिंह। मेरा नाम संजीव सिंह है तो मैंने यहाँ पर डाला है आपको संजीव सिंह द इंट्रोडक्शंस का। चलिए देखते हैं किसमें हमें पढ़ना क्या है। पहले चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। जो पहला चैप्टर है वो है द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडेट कि इनके द्वारा लिखा है इन्होंने ये चैप्टर। इस चैप्टर है क्या? द लास्ट लेसन अल्फोंसी डॉडेट इज मेनली अबाउट द लॉन्गिंग to learn the mother tongue and the love for it. It has the sense of patriotism. In the last lesson, the Parisian rejected the freedom of people of the Lorraine and Alsace to learn their own mother tongue and started forcing German onto them. ये चैप्टर बेसिकली क्या है कि यहाँ पर एक एल्सी एंड लोरेन की स्कूल में एक ऑर्डर आया था, जहाँ पर मिस्टर हैमल जो हैं, मिस्टर हैमल एक करैक्टर हैं और मिस्टर हैमल यहाँ पर एक फ्रेंच टीचर होते हैं। और सडनली से क्या आता है, एक ऑर्डर आता है कि यहाँ पर अब आपको क्या होगा, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच की जगह क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो जो 40 साल का जो सर्विस होता है, मिस्टर हैमल का जो 40 इयर्स का सर्विस होता है, वो फाइनली क्या होता है, एंड होता है। इसमें एक करैक्टर है, उसका नाम होता है, स्टूडेंट का नाम होता है लिटिल फ्रेंच। जो लिटिल फ्रेंच होता है वो उसका जो करैक्टर होता है वो प्रोक्रास्टिनेशंस पे बिलीव करता है, हर चीज़ को टाल मटोल करता है। जब उसको फ्रेंच सिखा रहे थे मिस्टर हैमल, तो काफ़ी उसको टाल मटोल कर रहा था। बस एक दिन ऐसा आया कि ये फाइनली एक ऑर्डर आया कि अब वहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। तो जो ये लव है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है इसमें कि परिशियन रिजेक्टेड द फ्रीडम ऑफ पीपल ऑफ द लॉरेन एंड द एल्सी टू लर्न देयर ऑन मदर टंग्स। जो उनका द ऑन मदर टंग्स था, उन्होंने ऑन जो मदर टंग द फ्रेंच था,
उस फ्रेंच के जगह अब वहाँ पर हटा के अब क्या किया जाएगा, वहाँ पर जर्मन स्टार्टेड फोर्सिंग जर्मन ऑनटू देम। उसमें उन्होंने क्या कर रहे थे, उनको क्या फोर्स कर रहे थे कि अब फ्रेंच नहीं, आपकी मदर टंग नहीं, अब उस पर क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, आपको इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप इसमें जाएंगे, समझेंगे, इसको ब्रीफ में समझेंगे, डिटेल्स में समझेंगे कि आखिर है क्या इसमें, इन सारी चीज़ों का ये तो ये है इसमें, जिसमें आपको एक टीचर और एक स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप्स के बारे में क्या हुआ बताया गया है कि किस तरीके से जब कोई टीचर्स हमें कुछ बताते हैं तो हम उसको प्रोकास्टिनेट करते हैं, उस चीज़ को हम नहीं समझते हैं, और जब वो हमारे लाइफ से वो दूर चले जाते हैं, जब वो चीज़ हमारे पास नहीं रहती है, तो हमारे इस चीज़ के लिए हमें बहुत ही अफसोस होता है कि काश हम टाइम से क्या करते, हम सीख लेते। तो वही जो लिटिल फ्रेंच होता है उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है अपनी उस चीज़ पर कि अब वो अपने मदर टंग को कभी भी नहीं सीख पाएगा। तो इस चैप्टर में हमें ये सारी चीज़ों को क्या करनी है, हमें पढ़नी है। आगे देखते हैं अगला चैप्टर जो हमारा क्या है। अगला चैप्टर जो हमें पढ़ना है लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में पढ़ना है। एनिस जंग की कहानी है। एनिस जंग ने लिखा है इस चीज़ को, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने डिपिक्ट किया है। एक्चुअली जो स्टोरी है इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक स्टोरी में जो है वो रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी हैं, और जो सेकंड है वो बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। तो पहले में है वो साहेब आलम की कहानी है, जो कि बांग्लादेश से माइग्रेट करके आए होते हैं 1971 में। और जो सेकंड कहानी है वो फिरोजाबाद की कहानी है। फिरोजाबाद इज बेसिकली फेमस फॉर द बैंगल मेकर्स एंड द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो इसके बारे में बताया गया है कि दोनों कहानी में बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको क्या किया गया है, इसको डिपिक्ट किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो ये लिया है मैंने, द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग डिस्क्राइब द पिटिएबल कंडीशन। पिटिएबल का मतलब क्या है, दयनीय, खराब। पिटिएबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन who have been forced to miss the joy of children due to the social economics condition that prevails in their man-made world। क्या किया जाता है, जो बच्चों को क्या किया जाता है, फोर्स किया जाता है, तो सोशल इकोनॉमिक्स कंडीशन prevails that man-made and these children are denied the opportunity of schooling and forced into the labor early in life। तो यहाँ पर ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों को क्या किया जाता है कि ड्यू टू सम सोशल इकोनॉमिक्स कंडीशन इन बच्चों को फोर्स कर दिया जाता है लेबर बनने के लिए अर्ली एज में। जिस एज में बच्चों को पढ़ने की होती है उस एज में इनको फोर्स कर दिया जाता है लेबर में, उनको क्या किया जाता है, लेबर के काम करना पड़ता है। यहाँ पर जो साहेब आलम की जो कैरेक्टर है वो साहेब आलम का जो मीनिंग होता है वो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है, बट उसके कैरेक्टर को आप देखो तो उसके नाम में और उसके कैरेक्टर में एक ह्यूज कॉन्ट्रास्ट है। उसका जो नाम है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड का मालिक, बट वो बच्चा करता क्या है, रैक पिकिंग का काम करता है। वो सुबह में आता है, वो कूड़े उठाता है और उसको एक दयनीय लाइफ क्या कर रहा है, उसको जीना पड़ रहा है। ऐसी एज में एक चाइल्ड लेबर का भी मुद्दा यहाँ पर उठ सकता है। चाइल्ड लेबर का भी मुद्दा उठा है कि जिस एज में बच्चों को स्कूल जाना चाहिए उस एज में यहाँ पर क्या किया गया है, उसके ऊपर प्लास्टिक बैग्स है, उसमें उसको रैक पिकिंग करता है। तो ये है इसमें कहानी, बहुत ही कहानी है। इसमें कहानी में एक और बात यहाँ पर बड़ा, जब मैं इसको पढ़ा रहा था और बार बार अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि एक कहानी में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि यहाँ पर क्या होता है कि साहेब आलम एक टाइम ऐसा आता है जिसमें वो क्या करने लग जाता है, वो टी शॉप पे काम करने लग जाता है और उसको उसके टी शॉप पे उसको क्या मिलता है, उसको 3 टाइम के मील्स भी मिलते हैं और 800 रुपये भी उसको दिए जाते हैं। स्टिल ही वॉज नॉट हैप्पी, बिकॉज वहाँ हैप्पी क्यों नहीं था। ये क्वेश्चंस कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस क्वेश्चंस में ये पूछा गया है कि जो साहेब आलम वॉज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। इसलिए नहीं था कि ही हैड लॉस्ट द फ्रीडम, उसे आज़ादी पसंद थी, इसलिए जो उसमें क्या होता था कि जो कैनेस्टर था उसको हैवी लगता था एज़ कम्पेयर टू द प्लास्टिक बैग, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं अपने फ्रीडम को क्या कर दिया था, वो खो दिया था। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है बच्चे। अब जब हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे ना और मज़ा आएगा और बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से एक जो लड़का होता है अपने लाइफ को, अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहा होता है, संघर्ष कर रहा होता है कि उसको वहाँ पर स्कूल जाना चाहिए, बट वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहा था ड्यू टू सोशल इकोनॉमिक कंडीशन। और इसमें जो सेकंड पार्ट है बहुत ही बेहतरीन है। वहाँ पर फिरोजाबाद उसमें कहानी है, उसमें एक करैक्टर है, मुकेश का करैक्टर है। मुकेश जो होता है फैमिली बिलोंग करता है फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, और एक्चुअली क्या था कि ही वांट्स टू ब्रेक द ट्रेडिशन ऑफ हिज फैमिली, ही वांट टू बी द मोटर मैकेनिक। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था,
सदियों से उसके जो एक था ना, एक ट्रेंड, एक उसका एक परंपरा था, एक ट्रेडिशन था, उसके घर में सभी लोग बैंगल मेकिंग के ही काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं उस परंपरा को क्या करना चाहता था, वो तोड़ना चाहता था, वो ब्रेक करना चाहता था। और बच्चे देखिए, काम करना, डिफरेंट सर्कमटेंसेस में काम करना बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो इस करैक्टर से हमें ये सीखना होता है कि हमें अपने काम के प्रति पैशन होना चाहिए। हमें इफ़ यू आर पैशनेट वी कैन डू एनीथिंग। तो जो मुकेश का जो करैक्टर है, उससे हमें यही सीखने को मिलता है कि वो बच्चा एक डिफरेंट सर्कमटेंसेस में रहने के बाद भी एक अलग ड्रीम की तरफ जाता है। देखिए, मोटर मैकेनिक बनना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट उसके लिए बड़ी बात थी कि उसका जो कंडीशन था वो बहुत ही ख़राब था। उस कंडीशन को तोड़ना चाहता था, ब्रेक करना चाहता था, वो कुछ न्यू करना चाहता था अपने फैमिली के लिए, अपने लिए। तो उसका करैक्टर हमारे लाइफ में बहुत मायने रखता है कि हम भी अपोजिट सर्कमटेंसेस में कभी कभार होते हैं, तो हमें अपने ड्रीम पे ऑलवेज फोकस करना चाहिए। हमें परिस्थितियों पर नहीं, देखो परिस्थितियाँ तो आती जाती रहती है। तो इस चैप्टर में बच्चों यही, इसकी खूबसूरती यही है कि हमें ये चीज़ें, हमें क्या मिला है इस चैप्टर से, हमें सीखने को मिला है। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर। आइए देखते हैं आगे के चैप्टर्स में हमें क्या पढ़ना है। अगला जो चैप्टर है वो हमारा क्या है, वो डीप वाटर की है। तो डीप वाटर की कहानी है बाय विलियम डगलस। तो डीप वाटर द टेल्स द स्टोरी ऑफ द ऑथर स्ट्रगल टू ओवरकम हिज फोबिया ऑफ वाटर विच ही हैज had since childhood. Since the age of the 4, the author has had a dread of water. It all started when he and his father went to California for the vacation, and he goes to the shore and the shock down the shipped away by a F। बताने की कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या कहा क्या गया है। कि देखिए, जो डीप वाटर की जो कहानी है वो एक्चुअल उसके लाइफ में 2 इंसिडेंट होते हैं। और जो पहला इंसिडेंट होता है, वो अपने फादर के साथ जो कैलिफोर्निया बीच पे जा रहा होता है, कैलिफोर्निया बीच पे गया होता है, और वो पानी में जाता है। तो पानी का जो एक स्ट्रॉन्ग वेव होती है, वो स्ट्रॉन्ग वेव आती है और उससे क्या होता है, उसको नॉक डाउन कर देती है। वो बच्चा गिर जाता है और उसमें क्या होता है, उसके ऊपर से पानी निकल जाता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ तो उसके फादर को थोड़ा सा फनी लगा था, बट वो क्या हुआ था, वो बच्चा इस चीज़ से डर गया था और उसको थोड़ा ना कहीं उसको फियर ऑफ वाटर हो गया था। डिरेड का मतलब भी फियर होता है। उसको एक वाटर से क्या हो गया था, उसको डर लगने लग गया था। तो इस डर को ब्रेक करने के लिए क्या करता है कि आगे की उसको, जब वो आगे कैलिफोर्निया से जब आता है तो आगे जो है YMCA पुल को ज्वाइन करता है अपने इस चीज़ को दूर करने के लिए। बट वहाँ पर उसको बिग ट्रेजेडी होती है। वहाँ पर ट्रेजेडी होती है क्योंकि उसको एक बार अकेले बैठा होता है तो कोई बिग मसल वाला लड़का आता है, उसको पानी में फेंक देता है। स्ट्रगल करता है, कैसे बचता है। तो इसके दो कैसे बचता है, बच जाता है, फाइनली वो बच जाता है। उसके जो 2 इंसिडेंट है ना, वो इंसिडेंट उसके क्या कर देते हैं, उसके फियर ऑफ वाटर हो जाती है। और फियर ऑफ वाटर को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। तो आप कहते हो कि वो क्या होता है, वो हाइड्रोफोबिया का क्या होता है, वो शिकार हो जाता है, उसको डर लगता है। अब वो जब भी अपने लाइफ में कोई भी अगर वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए जाता है, कोई एडवेंचर पर जाता है, तो उसकी सारी की सारी जो ट्रिप होती है स्पॉइल हो जाती है। कि जैसे वो पानी में वो पैर रखता, उसका ओल्ड फियर उसके माइंड में क्या हो जाता है, आ जाते हैं। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट वो इस चीज़ को ओवरकम करता है। इस चीज़ को इंस्ट्रक्टर हायर करता है। इंस्ट्रक्टर हायर करने के बाद इन सारी चीज़ों को वो ओवरकम करता है, मेहनत करता है और अपनी फियर को क्या करता है, वो ख़त्म करता है, किल करता है। और फाइनली लास्ट में बोलता है कि यस आई एम परफेक्ट स्विमर। तो इस चैप्टर को अगर हम अपने लाइफ से रिलेट करें तो ये रिलेट करें कि अगर हमारे पास कोई भी इस तरीके का फोबिया है, हर किसी का कुछ ना कुछ डर होता है। आप कभी एग्जाम्स में इंग्लिश से डरते हैं, कोई मैथ से डरता है, कोई ना कोई सब्जेक्ट है या कोई ना कोई चीज़ है जिससे आप डरते हैं। तो बच्चा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर हमें यही सिखाया है कि अगर आप किसी चीज़ से अगर आपको डर है तो उस डर को आपको ओवरकम करना है। अगर आप उस डर को ओवरकम करेंगे, ओवरकम करके अगर उस पर आएंगे तो आप क्या होगा, जो आगे आपकी जो ये जो डरने की जो चीज़ें वो ख़त्म होगी और कहीं ना कहीं आपको एक अलग वे में आप अपने लाइफ को देखोगे। तो इसमें विलियम डगलस, जो उसकी ट्रिप ख़राब हो रही थी, बार बार स्पॉइल हो रही थी, उन चीज़ को क्या करता है, वो जीतता है और वो अपने डर को क्या करता है, ख़त्म करता है। इस चैप्टर से हमें भी यही सीखा है और सीख मिली है कि हमें भी अपने डर को क्या करना चाहिए, ख़त्म करनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे का जो चैप्टर है वो क्या है। तो देखो, आगे का जो चैप्टर है वो अपना है रैट ट्रैप है। सेल्मा लेगरलुफ की ये कहानी है।
Rat Trap is the short story written by the Selma Lagerlöf about a man who lives in a downtrodden life as vagabond and a poor rat trap seller. He looks at the world through the spectacles of cynicism and misery because of life situation in which he find himself. देखिए ये क्या है, बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर ये क्या लिखी हुई है। ये लिखी हुई ये है कि यहाँ पर एक रैट ट्रैप सेलर होता है जो रैट ट्रैप बनाता है, और ये जो रैट ट्रैप बनाता है वो कहीं से बैगिंग करके लोहे वोहे का लेके आता है, रैट ट्रैप बुलाता है। इसके बिजनेस जो था प्रॉफिटेबल नहीं था, इतना भी प्रॉफिटेबल नहीं था कि अपने लाइफ को क्या कर ले, सर्वाइव कर ले। तो ये कभी कभार छोटी मोटी चोरी कर लेता था। ही वॉज नॉट प्रोफेशनल थी, बट कभी कभार ये क्या करता था, छोटी मोटी चोरी कर लेता था। और इसकी एक आइडियोलॉजी थी, और वो आइडियोलॉजी में ये सोचता था कि ऑल वर्ल्ड इज नथिंग एक्सेप्ट रैट ट्रैप। वो सारी दुनिया को एक रैट ट्रैप की नज़र से देखता है। जिस तरीके से छोटी सी चीज़ों के लिए, छोटी सी पॉक के लिए चूहा फंस जाता है, अपनी जान को गंवा देता है, उसी तरीके से उसने इंसान को भी एक दिया है कि जो ये दुनिया है एक पॉक है, एक छोटी सी चीज़ों के लिए, वो छोटी सी चीज़ों के लिए, ग्लैमरस के लिए, छोटी सी जो हमारे लाइफ के जहाँ पर ये जो चीज़ें हैं जिसके लिए हम ह्यूमन बींग्स काम करते हैं, तो उसको उसने ये बताया है कि ये क्या है, एक फंसाने का एक छोटा सा पर्क है जिससे आप घुसते हैं। जिस तरीके से चूहा फंस जाता है, उसी तरीके से इंसान भी इस दुनिया में आके छोटी सी लालच की वजह से फंस जाता है और अपना ज़िंदगी उसमें क्या करता है, गंवा देता है। तो उसकी जो इस तरीके से जो क्या थी, ये सोच थी, वो एक बैकबोन का मतलब ये होता है घुमंतु था। वो सेल वो क्या करता था, वो इधर उधर घूम के अपनी ये सेल करता था। रैट ट्रैप वाले की जो आइडियोलॉजी थी, और उसमें कहा था कि सम हैज़ ऑलरेडी कॉट एंड सम आर सर्कलिंग अराउंड इट। कुछ लोग तो ऑलरेडी फंस गए, कुछ लोग इसके क्या कर रहे हैं, इसके चक्कर काट रहे हैं। तो इसकी खुद की एक जो ये आइडियोलॉजी थी, इसी चीज़ को क्या करता था, वो बिलीव करता था। तो एक दिन वो शेल्टर लेता है कहीं पर, क्रॉफ्टर के घर पे, वो क्या करता है, वो शेल्टर लेता है और वहाँ से उसके पैसे को चोरी करके जाता है। तो पैसे को चोरी करके जाता है जंगल के रास्ते से। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। बट द लास्ट में जो एक एडला विलियमसन नाम की जो लड़की होती है, उसका करैक्टर है, उसको हम्बल करैक्टर की वजह से, उसकी जो हम्बल करैक्टर है और उसका जो सॉफ्ट नेचर है, इसके वजह से ये रैट ट्रैप की ज़िंदगी में क्या होती है, बदलाव हो जाती है, और ये रैट ट्रैप दुनिया में फंसने से क्या होता है, ये बच जाता है। तो बहुत ही अच्छी कहानी है, हम पढ़ेंगे इसको डिटेल्स में। जब इसके डिटेल्स वीडियो लेके आऊँगा, आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा, पूरी एनसीईआरटी की पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे जो है इंडिगो है, लुइस फिशर की कहानी है ये। इंडिगो इज़ अबाउट द महात्मा गांधी जब भी आएंगे, तो आप चाहे हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, चाहे आप पॉलिटी में पढ़ रहे हैं, ये महात्मा गांधी जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन्होंने क्या किया, अंडर प्रिविलेज्ड पीजेंट ऑफ चंपारण एंड दे वर द शेयर कॉपर विद द ब्रिटिश प्लांटर। द पीजेंट्स यूज्ड टू लिव द रेस्ट लाइफ एंड वर अंडर एन एग्रीमेंट टू ग्रो द इंडिगो एज बिहार as the landlord system back then, and it worsened their condition। तो यहाँ पर बेसिकली इंडिगो में एक जो कहानी है इंडिगो के बारे में, महात्मा गांधी जो 1917 में एक चंपारण में जो आंदोलन करते हैं इंडिगो के खिलाफ। इंडिगो वहाँ पे जो इंडिगो बेसिकली क्या था कि वहाँ पर एक पीजेंट्स थे जो एक लैंडलॉर्ड सिस्टम के क्या हो गए थे, एक शिकार हो गए थे, और एक एंशिएंट एग्रीमेंट थी, और उस एंशिएंट एग्रीमेंट के तहत उनको क्या करना पड़ता था, उनको 25% उनका जो लैंड था उस पर इंडिगो क्या करना था, उनको प्रोडक्शन करना पड़ता था, और वो सारी की सारी एजे उनको रेंट के तौर पर ब्रिटिशर को क्या करना पड़ता था, देना पड़ता था। तो इन सारी चीज़ों से बहुत सारे उनको टॉर्चर किया जाता था, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो उन्हीं पुअर पीजेंट्स में से एक राजकुमार शुक्ल नाम के एक होते हैं जो बार बार गांधी जी के पीछा करते हैं और गांधी जी से चाहते हैं कि गांधी जी आएँ और वो ये जो प्रॉब्लम है, जो चंपारण एपिसोड है, जो चंपारण का जो प्रॉब्लम है, जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है, इसके खिलाफ लड़े। देखिए कोई भी जो एविल है, कोई भी जो फाइट है, उसको लड़ने के एक लीडर की ज़रूरत होती है कि जो लीडर होता है वो अपनी टीम को लीड करता है और उसके जो जीतने में उसका जो योगदान होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो गांधी जी क्या थे, गांधी जी तब तक वो पॉपुलर नहीं थे। 1917 से पहले जब वो साउथ अफ्रीका से आए तो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। जो पहला जो वो इंडिगो किसानों के जो करते हैं चंपारण में, जो जाकर पहला जो ये मूवमेंट जो करते हैं, आंदोलन करते हैं, इससे गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती है और वहाँ
ऊपर जाकर उन्होंने जो ये लैंड ऑफ सिस्टम है उनकी चीज़ों को, ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लैंड ऑफ सिस्टम है क्या, किसानों की प्रॉब्लम्स क्या है। देखिए, अगर कोई भी आपको अगर फाइट लड़नी है तो आपको उसकी ग्राउंड रियलिटी को जानना होगा। तो गांधी जी वहाँ पर पहुँच के और सारी ग्राउंड रियलिटी को क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, और इसके जरिए वो समझते हैं। और ये बैटल जो होती है लगभग 1 साल तक ये बैटल चलती है, और फाइनली इस बैटल में गांधी जी क्या करते हैं, जीतते हैं, और लैंड रोड सिस्टम को प्रॉपर तरीके से वहाँ से क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो बच्चों, लैंड रोड सिस्टम क्या था, वहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि किसानों को एक अपने 25% जो लैंड है उस पर क्या करना पड़ता था, इंडिगो को प्लांट करना पड़ता था, और वो सारी के सारे वो इंडिगो एज ए रेंट के रूप में ब्रिटिशर को क्या करना पड़ता था, देना पड़ता था। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, गांधी जी का टॉपिक है। देखो, गांधी जी का अगर आपका टॉपिक है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही होने वाला है, क्योंकि अगर गांधी जी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चंस आपको छूटेंगे, चाहे आप हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो। गांधी जी मतलब क्वेश्चंस आने ही है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनने की संभावना यहाँ से होती है। तो चलिए आगे का चैप्टर देखते हैं कि आगे का चैप्टर क्या है। तो आगे का जो चैप्टर है हमारा पोइट एंड पैंकर्स है बाय अशोक कामित्रन। तो ये है आपका पोइट एंड पैंकर्स, अ ब्रांड यूज जेमिनी स्टूडियो साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड द तमिल राइटर अशोक मित्रन वर्क फॉर द जेमिनी स्टूडियो। जो जेमिनी स्टूडियो में क्या करते हैं, काम करते हैं 1952 से लेकर 1966 तक। द चैप्टर पोइट एंड पैंकर्स वाज रिटन फ्रॉम माय ईयर्स विद द बॉस राइटर अशोक कामित्रन। तो ये जो इनका एक बेसिकली एक वहाँ पर स्टूडियो में क्या किए होते हैं, ये काम किए होते हैं, तो वहीं से इनका कुछ करैक्टर्स के बारे में यहाँ पर जो माय ईयर्स विद द बॉस, माय ईयर विद द बॉस, यहाँ से ये जो टॉपिक्स हैं इसे इन्होंने उठाया है और इसके बारे में क्या किया है, पढ़ा है। कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स नहीं है ये, बट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को पढ़ना है तो डिटेल्स में इसको और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है द इंटरव्यू है। द इंटरव्यू है बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर अम्बर्टो इको। द वर्ड इंटरव्यू बेसिकली इसमें इंटरव्यू की चीज़ों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यूअर्स जो है यहाँ पर द वर्ड इंटरव्यू मीन्स 1-to-1 कन्वर्सेशन। इंटरव्यू का जो मतलब होता है वो क्या होता है, 1-to-1, सामने तो सामने क्या करना होता है, कन्वर्सेशंस करना होता है। एंड इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू, एक जो इंटरव्यूअर होता है जो ले रहा होता है, और जो इंटरव्यू होते हैं वो इंटरव्यू जो दे रहा होता है। तो इंटरव्यूअर इज द वन हु आस्क द क्वेश्चन, और जो इंटरव्यूअर जो होता है वो क्या करता है, वो क्वेश्चन आस्क करता है, वाइल द इंटरव्यू इज द वन हु रिस्पॉन्ड। जो इंटरव्यू होता है वो, जो इंटरव्यूवी होता है वो क्या होता है, उस चीज़ को क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो यही सारे इंटरव्यू के जो अक्सर हमारे लाइफ में कोई भी चीज़ों को अगर हम करने की, जैसे हम जॉब्स वगैरह के लिए जाते हैं तो हमें इंटरव्यूज देना होता है, किस तरीके से हमें इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चंस, क्या आंसर, क्या आपकी क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपके प्रिपरेशन होने चाहिए। तो बेसिकली थोड़ा सा इंटरव्यूज के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया है, इंटरव्यू के बारे में बताया गया है। तो ये भी कोई हाईली इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है और कोई यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं तो आपको भी, लेकिन फिर इसके जब हम डिटेल्स वीडियो में पढ़ेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले के जो भी चैप्टर्स बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उससे मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा, जो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है तो हम उसके क्या करेंगे, उसको जानेंगे, बट उतने ही जानेंगे जितना हमें एग्जाम्स में ज़रूरत है। चलिए आगे देखते हैं, आगे का टॉपिक जो है वो क्या है। तो जो अगला टॉपिक है वो हमारा है, अगला चैप्टर जो है वो है गोइंग प्लेसेस है बाय A.R. बॉटन। तो इसमें क्या है कि इसमें बेसिकली एक देखो आपको ये पिक्स आपको पता चल रहा होगा कि ये फैंटेसी गर्ल की कहानी है, जो इसमें द रिवॉल्व्स अराउंड द फैंटेसी एंड द डे ड्रीम्स। द स्टोरी टेल्स अस अबाउट द टीनेज पीरियड वेयर द पीपल आर ऑफन फाउंड ड्रीमिंग विच इज़ फार फ्रॉम द रियलिटी। कहते हैं ना कि जो हम अक्सर जो बचपन में हम कहानी देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं तो वो सीधा कहते हैं कि भाई हमें तो लैम्बोर्गिनी लेनी है। तो कहीं ना कहीं वो फैंटेसी में हम जी रहे होते हैं कि जो बचपन की जो हमारे जो डे ड्रीम होते हैं, डे ड्रीम क्या होता है, ऐसा सपना जो पूरा नहीं होता। तो यहाँ पर जो ये जो लड़की होती है इसके बहुत सारे सपने होते हैं, उसके जो ड्रीम्स होते हैं कीप ऑन चेंजिंग होते रहते हैं, कभी कुछ बनना चाहती है, कभी कुछ करना, कभी बुटीक खोलना चाहती है, कभी कुछ। तो इस तरीके से इसके जो फैंटेसी है कि जो हमारे पास बचपन के दिनों में होते हैं और वो रियलिटी नहीं होती है, देखा ना यहाँ पर द पीरियड ऑल अबाउट द डिजायर्स एंड अचीविंग द इम्पॉसिबल। जो हमारा ऐसा कुछ डिजायर्स होते हैं
जो क्या होते हैं, जिसको अचीव करना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। हम बड़े बड़े चीज़ों को देखते हैं, बच्चा आता है बोलता है मैं तो रेंज रोवर लूँगा। अब भाई आपके पास तो अभी साइकिल भी लेने की आपकी, आप अभी तो आप साइकिल भी नहीं खरीद सकते हो। तो ये क्या है, आपके लिए डे ड्रीम है, आप फैंटेसी में जी रहे हो। हाँ, आपकी रियलिटी हो सकती है बट ये फैंटेसी है। तो इसी के बारे में कहानी है, लड़की फैंटेसी में जीती है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक्स है। इसमें भी जब हम पढ़ेंगे तो करेंगे कि किस तरीके से हमें क्या आगे अपने आप को करना चाहिए। तो ये सारी का हमें टॉपिक्स हैं जो हमें वन बाय वन की करके क्या करने हमें पढ़नी है। मैंने आपको इंट्रो दिया है, इसमें मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं है, सिर्फ आपको मैंने आपके चैप्टर्स जो हैं उस चैप्टर्स में आपको पूरे बुक्स में आपको क्या क्या पढ़नी है। हाँ, इसके अलावा आपको पोएम्स भी पढ़नी है, 4-5 आई थिंक 4 या 5 पोएम है, वो पोएम भी पढ़ने हैं। तो किसी दिन आपको पोएम का भी ओवरव्यू करा दूंगा। उसके बाद हम इसको वन बाय वन करके सारे चैप्टर्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे, और ऐसे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि आपको मज़ा आ जाए, एग्जाम में आप फोड़ डालोगे। क्वेश्चंस आपको दूंगा जो बिल्कुल हिट करेगा ही करेगा। हम अपने बच्चों को, जो हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस में जो बच्चे हैं उनको हम देते हैं, और हमारे जो नोट्स होते हैं उसमें से 95% क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इस चीज़ की श्योरिटी होती है। जो हम क्वेश्चंस आपको कराएंगे वो आएगा एग्जाम में। एग्जाम में आपको स्कोर करना है, 90 स्कोर करना है, 95 करना है, 99 करना है। आइए, हमारे बच्चे स्कोर करते हैं, हमारे हर साल का रिकॉर्ड है हमारे पास, बच्चे बहुत अच्छे स्कोर कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ शामिल होइए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में आइए, मज़ा आएगा। और मैं सारी कॉन्सेप्ट को आपको वन बाय वन करके सारे चैप्टर्स की वीडियो, डिटेल वीडियो आपको दे दूँगा। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ समझ में आई है। समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। बहुत गर्मी हो रही है, पूरी पसीने पसीने होकर आपका ये वीडियो शूट किया है मैंने, तो बट आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अगर मज़ा आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अपने फ्रेंड ग्रुप में सर इसको शेयर कीजिए, और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, और कुछ कमेंट के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी आप कहिए, ताकि हम उस चीज़ पे और वर्क करें। तो इन सारी चीज़ों के साथ चलिए वीडियो को हम एंड करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये जो हमारा लास्ट स्लाइड है वो यही है आपका, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, ये है। और प्लीज़ शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। कोई भी नोटिफिकेशंस आएगा तो आपको ज़रूर, आपको सबसे पहले मिलेगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।